Welcome to all students. I hope you are very well. I am Sonalini Mishra. Today I am going to teach about Nina and the baby sparrows. नीना और उसके जो बेबी स्पैरोज में जो गौरैया होती है ना, उसे बोलते हैं स्पैरो, और नीना जो है उसमें एक गर्ल का नाम है. So dear student, let it start our chapter. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. देयर वॉज ए ग्रेट जॉय ग्रेट नीना हाउस. नीना के हाउस में एक बहुत बड़ा उत्सव था. नीनाज आंट गेटिंग मैरिड. जो नीना की आंट थी उनकी मैरिड होने वाली थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग. नीना के जो उसके फादर, मदर और लिटिल ब्रदर जो थे वो जाने वाले थे दिल्ली फॉर वेडिंग के लिए, मतलब शादी के लिए जाने वाले थे. एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सपेक्ट नीना. सभी को, प्रत्येक व्यक्ति खुश थे केवल नीना को छोड़ के. हर मदर टूक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. I don't want a new. Mother said Nina, salwar kameez. Then Nina shook her head. नीना जो है वो खुश नहीं थी. आप लोग भी जब शादी वगैरह में जाते हैं तो आप लोग खुश रहते हैं ना, नया ड्रेस लेंगे, सब चीज़ नया नया. इसी तरह से नीना की जो फैमिली थी उसमें सभी लोग खुश थे केवल नीना को छोड़ के. हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. उसकी जो मदर थी वो उसको मार्केट ले गई नए ड्रेस खरीदवाने के लिए. बाय मीन्स होता है खरीदना, BUY. बाय मीन्स खरीदना. मार्केट मीन्स होता है बाजार. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. मदर ने पूछा कि आपको कौन सा कलर पसंद है. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस. नीना ने कहा मदर से कि मुझे कोई न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. सेड नीना. सलवार कमीज़? तो फिर सलवार कमीज़ ले लो, उसकी मदर ने कहा. लेकिन जो नीना थी उसने नीना ने जो था अपना सिर हिला दिया और उसने मना कर दिया कि मुझे किसी प्रकार की नई ड्रेस नहीं चाहिए. वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक? तुमने वाइट शूज़ लास्ट वीक में देखा था, उसे ले लो. आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर. थैंक यू मॉम. मुझे कुछ नीना ने कहा फिर, मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम, थैंक यू. नीना मदर्स वॉज अपसेट. नीना की जो मदर थी वो अपसेट हो गई. शी सेड नथिंग. पर उसने कुछ नहीं. दे वेंट बैक होम एट हैड. वे सब घर वापस आ गए और लंच किए. लंच मीन्स जो दोपहर का भोजन होता है उसे बोलते हैं लंच. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर. और लंच के बाद नीना की जो मदर थी वो नीना के पास जाके बैठी. व्हाट इज इट चाइल्ड? क्या हुआ बच्चा? शी आस्क्ड. वह पूछी. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? क्या हो गया है कि तुम हर चीज़ को नहीं बोल रही हो? क्यों नहीं बोल रही? कारण बताओ मेरे बच्चा, मेरे चाइल्ड. मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो द वेडिंग. नीना कहती है कि नहीं जाना चाहती वेडिंग में. बट वाई? नीना की मदर पूछती है परंतु क्यों? नीना सेड नथिंग. नीना ने कुछ नहीं कहा. इंस्टेड टू बिग टीयर्स. मतलब उसके आंसू रोल्ड डाउन हर चीक्स. उसके दो मोटे मोटे आंसू जो थे वो उसके गालों पर गिरने लगे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड द नीना. जो उसकी मदर थी वो अपने जो नीना को है वो अपने पास चिपका लिया. वो बोला डोंट क्राई, रो मत माई पेट, सी शेड. उसने कहा मेरे बच्चा रो मत,
वाई डोंट यू टेल मी वॉट बॉदरिंग यू। मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती, क्या जो तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहती, जो तुम्हें कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझे बताओ नीना। सेड मदर, मदर ने कहा। More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there a sparrow nest on a bookshelf in room, and there two babies sparrow in the nest. उसने नीना ने बताया कि जब आंखों से मोटे मोटे उसके चिक्स पर, गालों पर उसके आंसू बहने लगे तो उसकी मदर ने कहा, शी सेड देयर, फिर नीना ने कहा, देयर अ स्पैरो नेस्ट, यहाँ पर एक स्पैरो का नेस्ट। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती है ना, आप लोग ने भी देखा होगा, जो छोटी चिड़ियाँ रहती हैं उसे कहते हैं स्पैरो। यहाँ पे एक स्पैरो का नेस्ट मतलब चिड़ियाओं का घोंसला है, गौरैया का घोंसला है। ऑन द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ मीन्स जिसमें हम बुक वगैरह रखते हैं उसे बोलते हैं बुक शेल्फ। जो है वो कहती है कि इसमें जो बुक शेल्फ है उसमें दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बेबी स्पैरो, जो चिड़िया के घोंसले में हैं। तो इस तरह से जो नीना है उसको मैरिड मतलब जो विवाह हो रहा था, विवाह उत्सव, उसमें जाना पसंद मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उस नीना जो थी वो इस पैरों को छोड़ नहीं सकती। जो नीना थी वो काफ़ी उदास थी और उसे शादी में जाने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसने कोई भी चीज़ अपनी मदर से लेने के लिए मना कर। आई सी सेड मदर, उसकी मदर ने कहा, अच्छा तो ये बात है। दे आर टू गेट देयर फेदर, जो नीना है वो बता रही है कि उसके जो पंख हैं वो अभी अभी शुरुआत हुए, निकलना शुरू हुआ। एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री ऑल दे लॉन्ग देयर क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। सी आई सी सेड मदर, if we go the whole place will be locked and papa and mama sparrow feed their babies। नीना कहती है कि मम्मा आप सभी प्लेस को लॉक कर दोगे, फिर कैसे आएंगे उसके मम्मा और पापा अपने बच्चे को खाना खिलाने। फीड, फीड FEED फीड, फीड मीन्स होता है खिलाना, अपने बेबीज़ को, बच्चों को कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, और ये सुनकर उसकी जो मम्मा थी नीना की, उसने बिग हग मतलब गले लगा लिया। हग मीन्स गले लगाना है जी। इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो द वेडिंग, यही कारण, नीना की जो मदर थी वो पूछती है, क्या यही कारण है कि तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती थी। बट दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन, बट इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम क्या करेंगे कि अब हम एक जो विंडो आपके कमरे की है वो खोल के छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, मदर से पूछती है कि क्या ये हो सकता है, रियली। यस आई विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। यस, उसकी जो मम्मा थी वो कहती है कि मैं तुम्हारे रूम के पूरे थिंग्स जो है वो हटा दूंगी और रूम को बाहर से लॉक कर दूंगी, बाहर लॉक द डोर ऑन आउटसाइड, सो द हाउस विल perfectly safe and papa and mama sparrow and can come and go freely to। उसकी जो इस तरफ से जो आपके रूम को लॉक कर दिया जाएगा और विंडो को ओपन कर दिया जाएगा, तो जो मम्मा पापा स्पैरो हैं वो अपने बच्चों को खिला सकेंगे और हमारा जो घर है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। Think Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be
getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't? इस तरह से तुम इंजॉय भी करोगी, उसकी मदर कहती है, इस तरह से तुम शादी में इंजॉय भी करोगी और जो बेबी स्पैरोस हैं वो नाइस अच्छे भी हो जाएंगे, फैट भी हो जाएंगे। तो नीना की मदर ने नीना को इस तरह से समझाया। गुड आइडिया इज़न्ट इट? क्या ये अच्छा आइडिया है? इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम वेडिंग। इस तरह से ये अच्छा, नीना को आइडिया पसंद आया और नीना जाने के लिए तैयार हो गई शादी में। देयर वर 2 plump लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ओवर द रूम। और जब वो नीना घर वापस आई तो उसने देखा कि जो स्पैरो थे 2 plump, जो बच्चे थे चिड़िया के, वो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो पूरे घर में जो उसका कमरे में उड़ने लगे। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड? और ये सब नीना जो देख के बहुत खुश हुई कि उसके जो उसने स्पैरो जो थे, उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे वो उड़ने लगे। इस तरह से नीना जो थी वो इंजॉय भी करी वेडिंग का, और जो उसके छोटे छोटे स्पैरो चाइल्ड थे, स्पैरो के बेबीज थे, वो उतने समय में बढ़ गए। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।